स्वागत है आपका इस 10 बजे 10 एमसीक्यू सीरीज में। इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट क्लियर। आपको जैसे ही प्रश्न दिखाई दे वीडियो पॉज कीजिए और प्रश्न का उत्तर दें। आखिरी में अपना स्कोर कमेंट कीजिए। अगर 5-6 से ज़्यादा आ रहे हैं तो यू आर गोइंग गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सी कंपनी हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगी? ए विप्रो, बी एप्पल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी IBM। सो द आंसर इज सी, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। देखिए ये भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा और ये 2025 तक चालू हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई के क्षेत्रों में डेटा सेंटर अवेलेबल है। क्वेश्चन 2, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार इनमें से किसके कारण कई अद्वितीय जानवरों और पौधों विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? आपका एक ए है स्थानिक रोग, बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सी वन में लगे आग से, या डी मानव पशु संघर्ष। सो द आंसर इज बी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के कारण। क्वेश्चन 3, क्लीन ओशन मैनिफेस्टो जो हाल ही में खबरों में है, इसका उद्देश्य किस वर्ष समुद्री मलबे को 90% तक कम करना है? ए 2030, बी 2050, सी 2075, सी 2100। सो द आंसर इज 2030। 2030 तक इसको क्लीन ओशन मैनिफेस्टो के तहत 90% तक समुद्री मलबे को कम कर देना है। क्वेश्चन 4, सभी मौजूदा बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी कमजोर बल, सी विद्युत चुंबकीय बल, और डी परमाणु बल। सो द आंसर इज ए गुरुत्वाकर्षण बल सभी मौजूदा बलों में सबसे कमजोर बल है। और आप ये भी जान लीजिए कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में, सभी फोर्सेज में फोर्स सबसे मजबूत बल है। क्वेश्चन 5, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सही ऑप्शन चूज करना है आपको। देखिए 3 तरह का जो फ्रिक्शन लगता है उसमें से कौन सा अधिकतम है? ए में है रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक से ज़्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक से ज़्यादा होता है। बी रोलिंग फ्रिक्शन जो है काइनेटिक से ज़्यादा होता है और काइनेटिक जो है वो स्टैटिक के बराबर होता है। सी रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन ये तीनों बराबर होते हैं। डी रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा काइनेटिक होता है और काइनेटिक से ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सो द आंसर इज डी, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है काइनेटिक से ज़्यादा होता है और काइनेटिक जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 6, किन दो सतहों के बीच घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा? ए सॉलिड और सॉलिड के बीच में, बी लिक्विड सरफेस और लिक्विड सरफेस के बीच में, सी लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में, डी सॉलिड और गैस के बीच में। सो द आंसर इज डी। देखिए ठोस की जो सतहों के बीच घर्षण बल सबसे अधिक होता है। दो सॉलिड के बीच का जो सरफेस होता है, उन दो सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है। जबकि लिक्विड और लिक्विड में यह जो होता है वो सॉलिड की तुलना में कम होता है। और अगर ठोस और गैस के सतहों में तुलना करें तो यह सबसे कम होता है, सबसे मिनिमम होता है। सो द आंसर विल बी डी, सॉलिड और गैस के सतहों के बीच में। क्वेश्चन 7, उस परियोजना का नाम क्या है जिसमें समताप मंडल के गुब्बारों का एक नेटवर्क जो वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने में मदद करता है? आपको प्रोजेक्ट के नाम बताना है। ए वर्ल्ड वाइड वायरलेस प्रोजेक्ट, बी इंटरनेट फाइनल सेटअप, सी प्रोजेक्ट वायरलेस कनेक्टिविटी, डी प्रोजेक्ट लून। सो द आंसर इज डी, प्रोजेक्ट लून एक शोध और विकास परियोजना है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में संचार और बेहतर बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन 8, बानासुर सागर बांध कहाँ स्थित है? ए कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। बताइए कहाँ स्थित है? आंसर इज केरला। ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, याद रखिएगा। ये मिट्टी का सबसे बड़ा बांध जो है इंडिया में, ये यहीं है, वायनाड में है, केरला में है।
और एशिया का दूसरा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है। क्वेश्चन 9, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU किसके बराबर होती है। ए कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/6 भाग, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/10वां भाग, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, डी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/24वां भाग। ये आंसर होगा सी, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होगा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। क्वेश्चन 10, 1 मोल कितने एटम्स के बराबर होते हैं। ए 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, बी 6.023 इंटू 10⁻27 एटम्स, सी 6.023 इंटू 10⁻31 एटम्स, डी 6.27 इंटू 10⁻27 एटम्स। सो द आंसर इज ए। देखिए 1 मोल या कहिए कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ये जो है 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो श्रृंखला जारी रहे और आपका इस तरह का अभ्यास होता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव ए नाइस डे।